हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का बिंदास अभी संकल्प में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम नया प्रैक्टिस सेट देखेंगे और जैसा कि आप देख रहे हैं, हिंदी उपन्यास का विकास, EMRS TGT PGT UP TGT PGT हिंदी साहित्य। आज की जो प्रश्नोत्तरी रहेगी वो है उपन्यास स्पेशल। मैंने प्रैक्टिस सेट बनाया है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं, ये प्रैक्टिस सेट सभी हिंदी साहित्य परीक्षा उपयोगी के लिए है। जो भी आप इस परीक्षा में बैठ रहे हैं हिंदी साहित्य की, PGT TGT LT ग्रेड, तो उस सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। तो प्यारे दोस्तों, जल्दी से फटाफट मैं अपनी प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले आप फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मेरा पहला प्रश्न है प्रैक्टिस सेट का, तो वो आप लोग देख लीजिए कि क्या कह रहा है कि हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग 1875 में किसने किया। जी हाँ, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर कि हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग 1875 में किसने किया। ऑप्शन में है प्रेमचंद जी ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, श्याम सुंदर दास जी ने, प्रताप नारायण मिश्र जी ने। तो सही उत्तर आपको बताना है। फ्रेंड्स आप लोग कमेंट्स भी करते रहिए, वीडियो को लाइक भी करते रहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें ही मोटिवेट करती हैं। और यहाँ पर जो भी कंटेंट मिलेगा आपको, कोई फेक नहीं है, कोई फर्जी नहीं है, मेरी खुद की मेहनत है, क्योंकि मैं खुद भी आपकी तरह संघर्ष कर रही हूँ। तो मैं भी अपने दर्द को समझते हुए और जो हमें चीज़ें चाहिए कि हाँ ये एग्ज़ाम में आने लायक है, मैं उन्हीं प्रश्नों को, उन्हीं पर मेहनत करती हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सही उत्तर हो जाएगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक है, तो नॉवेल अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था 1875 में, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। महत्वपूर्ण यहाँ पे मैंने नोट कर दिया है पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए कि भारतेंदु जी ने हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित अपनी अपूर्ण रचना मालती के लिए किया था। बेहद महत्वपूर्ण है कि भारतेंदु जी ने हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित अपनी अपूर्ण रचना मालती के लिए किया था। किसका प्रयोग? उपन्यास शब्द का प्रयोग उन्होंने इस समय किया था, जो मैंने नीचे महत्वपूर्ण पॉइंट्स में लिखा हुआ है। वहीं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के संबंधित की ब्रज रत्न दास के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ आप बीती कुछ जग बीती नाम का एक उपन्यास भी लिखा। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने निबंध और नाटक ही लिखे हैं। तो उन्होंने कुछ आप बीती कुछ जग बीती नाम का एक उपन्यास भी लिखा है। किसके अनुसार? ब्रज रत्न दास के अनुसार। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, वह उपन्यास जो हिंदी का प्रथम पूर्ण उपन्यास है और जिसमें नाटक की पद्धति पर प्रसंग के निर्माण तथा कथाओं के युगपत संक्रमण की प्रविधि अपनाई गई है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बहुत मैंने सोच समझ के लिया है। मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है इस प्रश्न की आने की संभावना बने। तो यहाँ पर वह उपन्यास जो हिंदी का प्रथम पूर्ण उपन्यास है, हिंदी का प्रथम पूर्ण उपन्यास है जिसमें नाटक की पद्धति पर प्रसंग के निर्माण तथा कथाओं के युगपत संक्रमण की प्रविधि अपनाई गई है, तो वो कौन सा नाटक है आपको ये बताना है। तो यहाँ पर जो दिया गया है ऑप्शन, निशाय हिंदू, चंद्रकांता, सौंदर्योपासक, नूतन ब्रह्मचारी। तो इन सभी का आपको बताना है कि कौन कौन हो सकता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा निशाय हिंदू। जी हाँ, हिंदी का प्रथम पूर्ण उपन्यास कौन सा है? निशाय हिंदू है। तो यहाँ पर जो चंद्रकांत था आपको पता ही होगा, देवकीनंदन खत्री इसके लेखक हैं। और सौंदर्योपासक के कौन लेखक है? तो यहाँ पे ब्रजमोहन शाह। ठीक है, ब्रजनंदन शाह, सॉरी। सौंदर्योपासक कौन है? ब्रजनंदन शाह है। और नूतन ब्रह्मचारी आपको पता ही है, बालकृष्ण भट्ट जी हैं। और जी हाँ, निशाय हिंदू में अक्सर मैं तो बहुत कंफ्यूज होती हूँ बालकृष्ण भट्ट में और राधा कृष्ण दास में। तो यहाँ पे निशाय हिंदू राधा कृष्ण दास जी का है। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता होगा, राधा कृष्ण दास जी का है निशाय हिंदू। ठीक है, सौंदर्योपासक है ब्रजनंदन सहाय का, नूतन ब्रह्मचारी है बालकृष्ण भट्ट का। तो आपको पता होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखा प्रथम उपन्यास कौन सा है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न कि हिंदी में मूल रूप से लिखा उपन्यास कौन सा है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं आपको, कायाकल्प, सेवा सदन। हमने यहाँ पर डेट भी मेंशन किया जो कि बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पर है कायाकल्प, सेवा सदन,
यानी कायाकल्प 1926, सेवा सदन 1918, वरदान 1921, प्रेमाश्रम 1922। तो सही आंसर आपको बताना है कौन सा हो जाएगा यहाँ पर। प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखा प्रथम उपन्यास कौन सा है, ये सब आपको देखना है फ्रेंड्स और बताना है कि कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कायाकल्प। कायाकल्प जो कि उनका प्रथम उपन्यास है, मूल रूप से लिखा हुआ। और बता दूं आपको कायाकल्प में किसका वर्णन किया गया है। कायाकल्प में पुनर्जन्म की धारणा पर समाज सेवा, राजा के अत्याचार और विलास एवं सच्चे प्रेम का चित्रण किया गया है। किसमें? कायाकल्प में। हो सकता है फ्रेंड्स ये डेट कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दे, मेरी पूरी कोशिश रही है अगर आपको लगे कि ये गलत है और सही, क्योंकि कई बुक्स होती हैं किसी में कुछ दिया हो किसी में कुछ दिया होता है, ठीक है। तो कहीं कन्फ्यूज़न लगे तो प्लीज़ मुझे भी बताइएगा। तो यहाँ पे मैंने बता दिया किसका वर्णन किया गया है। वहीं सेवा सदन में वैश्य जीवन से संबंधित समस्याओं का चित्रण किया गया है। वरदान में आपका क्या किस चीज़ का वर्णन, ऐसे पूछ लेते हैं आजकल, ये ट्रेंड ज़्यादा है कि किस उपन्यास में या किस कहानी में किस नाटक में किसका वर्णन किया गया। तो वरदान में 1921 इसमें प्रेम विवाह की समस्या का वर्णन किया गया है। और वहीं है आपका प्रेमाश्रम, तो प्रेमाश्रम में वर्णन किया गया और जो भी जमींदार किसानों का संबंध रहता है उसका वर्णन किया गया है। औपनिवेशिक शासन में जमींदार एवं किसानों के संबंध का चित्रण प्रेमचंद के किस उपन्यास में किया गया। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न बहुत बनते हैं। मुझे लगता है कुछ इस तरह से ही प्रश्न बनाए जाते हैं कि किसका वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, सेवा सदन 1918, कर्मभूमि 1933। तो यहाँ पे आपको बताना है सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ सही उत्तर जो फ्रेंड्स हो जाएगा प्रेमाश्रम 1922। इसमें इसका वर्णन किया गया औपनिवेशिक शासन में जमींदार एवं किसानों के संबंध का चित्रण प्रेमचंद के किस उपन्यास में, तो प्रेमाश्रम में है। वहीं रंगभूमि हम सभी जानते हैं कि औद्योगिकरण के दोष और पूंजीवादियों का शोषण नीति, अंग्रेजों का अत्याचार, इस तरह से इसमें दिखाया गया। सेवा सदन में मैंने आपको पहले प्रश्न बता ही दिया है। कर्मभूमि में देख लीजिए क्या है। तो कर्मभूमि में हिंदू मुस्लिम एकता का और अछूतोद्धार एवं दलितों किसानों की उत्थान की कथा का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 4, प्रेमचंद ने सन 1929 ईस्वी में प्रेमा उपन्यास को संशोधित करके किस शीर्षक से प्रकाशित करवाया था। पूरी कोशिश की है प्रश्नों को कुछ अलग तरीके से प्रस्तुत करने की, तो बताइएगा ज़रूर कैसे लग रहे हैं आपको प्रश्न। तो यहाँ पर पूछा गया है कि प्रेमचंद ने 1929 में प्रेमा उपन्यास को संशोधित करके किस शीर्षक से प्रकाशित करवाया। तो ऑप्शन में आपके सामने है फ्रेंड्स, प्रेमा, प्रेमाश्रम, प्रतिज्ञा, कायाकल्प। बताइए। सही उत्तर उसका हो जाएगा प्रेमा, ठीक है। प्रेमा उपन्यास को उन्होंने, और वहीं एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है प्रेमचंद जी से संबंधित कि प्रेमचंद जी ने आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किया, ठीक है। महत्वपूर्ण पॉइंट से आदर्शोन्मुख, इस तरह से प्रश्न बन जाते हैं। आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किया किसने? प्रेमचंद जी ने। प्रश्न नंबर 6, विश्वनाथ शर्मा कौशिक के किस उपन्यास में अंतरजातीय विवाह की समस्या एवं प्रेम की त्रासदी का चित्रण। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर ये कि विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक के इस उपन्यास में अंतरजातीय विवाह की समस्या एवं प्रेम की त्रासदी का वर्णन किया गया। तो ऑप्शन में है आपकी माँ, भिखारिणी, संघर्ष, शराबी। तो यहाँ आपको बताना है किसका वर्णन किया गया है, किस में किया गया है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स भिखारिणी में, ठीक है। माँ में इनकी माँ की महिमा के आदर्श का प्रतिपादित किया है इन्होंने। और संघर्ष में वहीं इन्होंने आर्थिक विषमता के कारण प्रेम की निष्फलता का चित्रण किया है, ठीक है। तो आप आर्थिक विषमता से संघर्ष में जिस तरह समझ सकते हैं कि आज आर्थिक स्थिति अगर आपकी अच्छी है तो हर कोई आपके साथ रहना चाहेगा, चाहे वो आपका गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, कोई भी हो। सब पहले देखते हैं कि इसके पास क्या इनकम का सोर्स है, कितना ये कमाता है। आज सब लोग बहुत तेज़ हो गए हैं, बहुत एडवांस हो गए हैं, कोई भी कहीं गुंजाइश नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर आर्थिक विषमता के कारण जो प्रेम विक्षोभ होता है उसी का वर्णन किया गया है संघर्ष में। अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न नंबर 7, सर्वप्रथम हिंदी उपन्यास में पत्रात्मक प्रविधि का प्रवर्तन किसने किया? अति महत्वपूर्ण, पत्रात्मक प्रविधि का प्रवर्तन किसने किया? ऑप्शन में शिवपूजन सहाय, पांडे बेचन शर्मा उग्र ने, चंडी प्रसाद हृदयेश ने, बनारसीदास चतुर्वेदी जी ने। जी हाँ फ्रेंड्स, बताइएगा आप। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पांडे बेचन शर्मा उग्र। ये भी काफ़ी उग्र के जैसा इनका नाम है उग्र, वैसे ये उग्र टाइप के रहे भी हैं और काफ़ी इनको कहा गया है। यहाँ तक कि बनारसीदास चतुर्वेदी जी ने इनको क्या कहा है कि ये इनके जो उपन्यास है वो घासलेटी साहित्य का उपन्यासों क्या कहा है? घासलेटी साहित्य। महत्वपूर्ण पॉइंट्स ये है कि जो उनका बेचन शर्मा जी ने ये अपना चंद हसीनों के खतूत भी लिखा है, वो पत्रात्मक शैली में ही उपन्यास लिखा है। ठीक है, चंद हसीनों के खतूत, तो वो उपन्यास है इनका और पत्रात्मक शैली में ही लिखा है। तो यहाँ पर और एक जानकारी ये है कि मैं बता भी चुकी हूँ आपको कि विशाल भारत पत्रिका के संपादक बनारसीदास चतुर्वेदी ने बेचन शर्मा उग्र के उपन्यासों घासलेटी साहित्य कहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, प्रकृतिवादी उपन्यासों का जनक किसको माना जाता है? जी हाँ, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रकृति, यहाँ प्रगति नहीं है, प्रयोग नहीं है, तो यहाँ क्या है? प्रकृतिवादी उपन्यास जनक किसे माना जाता है? जोला है, तैन है, रामचंद्र शुक्ल हैं। आगे देख लेते हैं, श्याम सुंदर दास जी हैं। तो यहाँ पर बताना है सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा प्रकृतिवादी उपन्यासों को माना जाता है जोला। ठीक है, यहाँ पूछा गया पहले प्रश्न पढ़ना है। सबसे पहले तो हमें प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्या पूछा है कि प्रकृतिवादी उपन्यासों का जनक किसे कहा गया? तो जोला को कहा गया है। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है क्या, हिंदी में प्रकृतिवादी उपन्यास का जनक किसे माना गया है? जी हाँ, हिंदी में प्रकृतिवादी उपन्यास का जनक किसको माना गया है? तो आपके ऑप्शन सामने हैं। यहाँ पे ऋषभ चरण जैन हैं और बेचन शर्मा उग्र हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, चतुर्सेन शास्त्री हैं। तो सही उत्तर आप लोग बताएंगे मुझे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स पांडे बेचन शर्मा उग्र जी हैं, किसमें? हिंदी के प्रकृतिवादी उपन्यासों के जनक। प्रश्न नंबर 10, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की उपन्यास है यहाँ पर की नहीं है कि उपन्यास कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हृदय की परख, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा, उपर्युक्त सभी। अब आप सोच के देखिए फटाफट से कौन कौन से हैं इनके उपन्यास। फिर मैं इनकी थोड़ी विषय वस्तु भी डिस्कस करूँगी फ्रेंड्स अभी। तो पहले इसका सही उत्तर जान लेते हैं। मैंने क्या पूछा है कि आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास कौन कौन से हैं, हमें ये जानना है। तो यहाँ पे हृदय की परख 1918, हृदय की प्यास 1931, अमर अभिलाषा 1933, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। कुछ प्रश्न इस तरह से सेट करने हो तो कि हमें पूरी नॉलेज भी हो जाए, चीज़ें याद भी रहें और समझ में भी आ जाए। तो यहाँ पे प्रथम है कि हृदय की परख। तो यहाँ पे क्या है विषय वस्तु इनकी? हृदय की परख में इन्होंने विवाह पूर्व प्रेम एवं अवैध संतान समस्या का चित्रण किया है। हृदय की प्यास में इन्होंने जो जिस तरह से इनकी समझ में आ रहे हैं, हृदय की प्यास, हृदय की परख, तो हृदय से संबंधित चीज़ें हैं। अमर अभिलाषा में इन्होंने जो वर्णन किया है विधवाओं पर होने वाले अत्याचार का वर्णन किया है। यहाँ पर किसमें? विधवाओं से संबंधित है ये। और आपका उपयुक्त सभी, तो यहाँ पर इतनी जानकारी आपको मिल जाती है। जैनंद को हिंदी में किस उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है? मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार, मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी। प्रश्न बहुत आप लोगों को पता होगा और ईजी लग रहा होगा, लेकिन यही कभी कभी हमें कंफ्यूज कर देता है किसमें? मनोविश्लेषणवादी और मनोवैज्ञानिक में। तो आपको ये देखना है कि किस तरह के उपन्यासकार थे ये, मनोविश्लेषणवादी थे या मनोवैज्ञानिक थे जैनंद कुमार। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मनोविश्लेषणवादी थे। वहीं पे जैनंद जी की जो महत्वपूर्ण बहुत सारे उपन्यास है, परख है, सुनीता है, त्यागपत्र है, कल्याणी है, सुगधा है, विवर्त है, व्यतीत है, जयवर्धन है, मुक्तिबोध है। इस तरह के इनके बहुत सारे फेमस उपन्यास भी रहे हैं। जैनंद के किस उपन्यास में व्यक्ति की निजता एवं शासन की सामाजिकता के द्वंद्वों का चित्रण किया गया? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जैनंद के किस उपन्यास में व्यक्ति की निजता और शासन के सामाजिक
के द्वंद्व का चित्रों का चित्रण किया गया है किसमें? तो जयवर्धन, सुगधा, कल्याणी, त्यागपत्र। ये देखना है आपको किसमें किया गया है। तो यहाँ पे सही जो उत्तर है वो हो जाएगा जयवर्धन में इन चीज़ों का वर्णन किया गया है। वहीं सुखदा में क्या है? यहाँ पर सुखदा में है नायिका खुद सुखद मनोभावों का क्या करती है? विश्लेषण करती है। कल्याणी में जो विवाह की पश्चात समस्या का चित्रण है कल्याणी में। त्यागपत्र में क्या है कहानी? तो यहाँ पर देखेंगे हम त्यागपत्र में स्त्री के विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण है। विद्रोही स्त्री के जो विद्रोही व्यक्तित्व है उसका चित्रण किया गया है। प्रश्न नंबर 13, इला चंद्र जोशी का उपन्यास घृणामयी 1929 में किस विषय का वर्णन है? जी हाँ, ऑप्शन देख लेते हैं। एक युवती के पश्चाताप का चित्रण, नंद किशोर के अहम के भाव का विश्लेषण, मानसिक विकृतियों का वर्णन, पारसनाथ की मानसिक कुंठा का चित्रण। तो घृणामयी का पूछा गया है किसका चित्रण है यहाँ पर? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा एक युवती के पश्चाताप का चित्रण है। प्रश्न नंबर 14, जहाज का पंछी इला चंद्र जोशी का उपन्यास है जो कि 1954 का है। इस उपन्यास में किस विषय को चित्रित किया गया है? जी हाँ, विषय पूछा यहाँ पर किस विषय को चित्रित किया गया है। तो यहाँ पर हमें देखना है ईमानदार एवं आदर्शवादी व्यक्ति कष्टों का चित्रण, आधुनिकता के नाम पर विसंगति, माही की नीलिमा के प्रेम का चित्रण। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर देखना है हमें इनमें से क्या हो जाएगा। तो बताइए क्या हो जाएगा। घृणामयी उपन्यास नहीं, हाँ, जहाज का पंछी, ये आपको याद रखना किस विषय वस्तु का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ईमानदार एवं आदर्शवादी व्यक्ति की कष्टों का चित्रण किया गया है। इसी तरह से विषय वस्तु बहुत पूछे जाते हैं प्रश्न। चैनंद का हिंदी साहित्य की औपन्यासिक क्षेत्र में आना एक घटना है, कथन किसका है? प्रश्न बहुत अच्छा है और ये प्रश्न जहाँ से मैंने लिया है 2021 में उनकी बुक से बहुत सारे प्रश्न आए थे। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं बात कर रही हूँ किसकी। गैस करिए और मुझे कमेंट्स में बताइए। चैनंद का हिंदी साहित्य की औपन्यासिक क्षेत्र में ये आना एक घटना है। ऑप्शन है आपके बच्चन सिंह, रामचंद्र चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। जी हाँ, महत्वपूर्ण भी है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह। प्रश्न नंबर 16, अज्ञे जी किस प्रकार के उपन्यासकार हैं? जी हाँ, बिल्कुल आपको ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार के उपन्यासकार हैं अज्ञे जी। मनोवैज्ञानिक हैं, मनोविश्लेषणात्मक हैं, प्रयोगवादी हैं, प्रौढ़ मनोवैज्ञानिक हैं। बताइए किस प्रकार के हैं ये मनोवैज्ञानिक। और अज्ञे से संबंधित आप लोग बहुत जानकारियाँ आप लोगों को होंगी जो आप लोग पढ़ते रहते हैं, चीज़ों को तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग पक्का मुझे लग रहा है ऐसा कि भ्रमित हो रहे होंगे, पक्का आप लोग प्रयोगवाद ही लगा रहे होंगे, तब कि ये नहीं है, ना तो ये है ना ये है ना ये। बच्चा क्या है? प्रौढ़ मनोवैज्ञानिक हैं अज्ञे जी। ठीक है, तो अज्ञे जी किस प्रकार के उपन्यासकार हैं? तो प्रौढ़ मनोवैज्ञानिक हैं। अज्ञे आप जानते हैं शेखर एक जीवनी, इनकी काफ़ी अच्छा उपन्यास है। नदी के द्वीप है, अपने अपने अजनबी हैं। और नदी के द्वीप में जो उनके पात्र हैं वो रेखा, भुवन एवं गौरा की प्रेम कथा का वर्णन है। काफ़ी अच्छा है ये। तो यहाँ पर और आगे जो शेखर एक जीवनी है उनके विषय में उन्होंने कहा है कि शेखर की खोज अंतोगतता स्वतंत्रता की खोज है। इस तरह से उन्होंने अपनी पंक्तियाँ कहीं। और प्रयोगवाद के तो ये जनक ही हैं और काफ़ी अच्छा कुछ इन्होंने कहा है प्रयोगवाद के लिए। जब हम प्रयोगवाद पढ़ाएंगे तब चर्चा करेंगे अच्छे से। प्रश्न नंबर 17, सिंह सेनापति किस लेखक का उपन्यास है? हो सकता है आपको पता हो लेकिन मुझे कुछ नया सा प्रश्न लगा था इसलिए मैंने इसको ले लिया। सिंह सेनापति किसका उपन्यास है? राहुल सांकृत्यायन, निराला, जयशंकर प्रसाद या प्रेमचंद? सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन। हिंदी में मानस तत्व के आधार पर अपने उपन्यासों में व्यक्ति मानव की प्रतिष्ठा करने वाले सर्वप्रथम उपन्यासकार कौन है? बेहद अच्छा प्रश्न है और मुझे खुद याद नहीं आ रहा मैंने ये प्रश्न लिया कहाँ से है। काफ़ी अच्छी, क्योंकि फ्रेंड्स मेरे पास एक बुक नहीं होती। जब मैं प्रश्न चुनती हूँ तो मेरे पास लगभग 4 बुक्स होती हैं। उन चारों में से मैं कहीं मतलब जो मुझे अच्छी लगता है कंटेंट वही मैं लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं देख लेती हूँ क्या लेना है मुझे। हिंदी में मानस तत्व के आधार पर अपने उपन्यासों में व्यक्ति
मानव की प्रतिष्ठा करने वाले सर्वप्रथम कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं फटाफट से। यशपाल, अमृतलाल नागर, इलाचंद जोशी, जयनंद कुमार। तो यहाँ पर हमें देखना है सही उत्तर क्या हो जाएगा। प्रश्न क्या है यहाँ पर कि हिंदी में मानस तत्व के आधार पर अपने उपन्यासों में व्यक्ति मानव की प्रतिष्ठा करने वाले सर्वप्रथम उपन्यासकार कौन है? व्यक्ति मानव की प्रतिष्ठा, ठीक है, ये देखना है आपको। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इलाचंद जोशी जी हैं, ठीक है। इलाचंद जोशी जी के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी मैंने बता दी थी। जैसे उनके उपन्यास सन्यासी हैं, जिसमें नंद किशोर के अहम के मनोविश्लेषण किया गया है, ठीक है। मुक्ति पथ है और उनका जहाज का पंछी है, अच्छे उपन्यास हैं उनके। कवि की प्रेयसी है और ऋतु चक्र है, ये किसके उपन्यास हैं? इलाचंद जोशी जी के। प्रश्न नंबर 19, पत्थर अल पत्थर किसका उपन्यास है? महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। पत्थर अल पत्थर किसका उपन्यास है, ये आपको बताना है। बताइए। हाँ, ऑप्शन है आपके फणीश्वर नाथ रेणु, अमरलाल नागर, उपेंद्रनाथ आशिक, इलाचंद जोशी। तो आप बताएंगे मुझे। तो यहाँ पर पत्थर अल पत्थर जो उपन्यास है वो है आपका उपेंद्रनाथ आशिक जी का है। उपन्यास है, ध्यान रखना, पत्थर अल पत्थर। भगवती चरण वर्मा का पहला उपन्यास कौन सा है? जी हाँ, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भगवती चरण वर्मा का पहला उपन्यास कौन सा है? टेढ़े मेढ़े रास्ते, पतन, चित्रलेखा, अपने खिलौने। तो यहाँ पर सही उत्तर आपको बताना है किसका वर्णन है। चित्रलेखा के बारे में हम सभी बहुत जानते हैं, अच्छे से हम लोगों ने बहुत पढ़ा हुआ है कि चित्रलेखा मतलब क्या है, इसमें वर्णन पाप और पुण्य को लेकर किस तरह से इसमें वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो आपको खोजना है, टेढ़े मेढ़े रास्ते, पतन या चित्रलेखा, अपने खिलौने। तो सही उपन्यास जो सही उत्तर हो जाएगा वो है पतन, ठीक है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। दुआवा उपन्यास किस लेखक का है? कुछ ये आपको नए नाम जरूर लगे होंगे फ्रेंड्स, जहाँ तक मुझे लगता है। दुआवा उपन्यास किस लेखक का, यहाँ पर बताना है आपको। रांगीव राघव है, प्रभाकर माचवे हैं, अमृत राय हैं, शिव प्रसाद सिंह हैं। तो बताना है आपको कौन है यहाँ पर। सही उत्तर जो हो जाएगा यहाँ पर है प्रभाकर माचवे जी, ठीक है। सही उत्तर है प्रभाकर माचवे जी का है दुआवा उपन्यास। तो फ्रेंड्स आज के लिए ये इतने 21 प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण लगे मुझे, क्योंकि समय का अभाव रहता है, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश करते हैं जितना समय होता है। कुछ चुनिंदा प्रश्न जो मैं एक से नहीं, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, लगभग 3 से 4 बुक अपने पास रखती हूँ, उनमें से मैं कुछ सिलेक्टेड प्रश्न ही लेती हूँ। क्या पता इन प्रश्नों में से आपको 4 से 5 अधिक प्रश्न मिल गए और आपकी एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया, आप सिलेक्ट हो गए, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि कम से कम मैं एक अच्छी शिक्षक बनने का प्रयास कर रही हूँ। बस मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं जो प्रश्न बनाऊं वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आपको मिले ही मिले, क्योंकि जितना भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ एग्ज़ाम भी दिए हैं, देती भी हूँ, तो अनुभव हो जाता है। तो उसी अनुभव को साझा करती हूँ आप सभी के साथ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।